नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी बड़कोट पहुंचे, जहां सीएम धामी बड़कोट से बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं बड़कोट, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। प्रदेश और देश के साथ नगर पालिका में भी, नगर पंचायतों में भी भाजपा की सरकार होगी तो यहां का विकास तीन गुना तेजी से आगे बढ़ेगा। आप सभी लोग जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भी आज चाहे स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक का क्षेत्र हो, निःशुल्क खाद्यान्न हो, निःशुल्क इलाज हो, किसानों से लेकर गरीबों के आवास तक, किसान सेना के आधुनिकीकरण से लेकर सीमाओं की सुरक्षा तक, प्रत्येक क्षेत्र में आज अनेक अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी बहुत तेजी से काम कर रही है, विकास को आगे बढ़ा रही है। चाहे वो 4 धाम सड़क परियोजना हो, विभिन्न क्षेत्रों को आज हेली सेवा से जोड़ना हो, सरकारी हेली एम्बुलेंस की शुरुआत करने वाला, चाहे देश का पहला राज्य उत्तराखंड हो, एम्स से आज पूरे राज्य के लिए हेली एम्बुलेंस की सेवा प्रारंभ हो गई है, या फिर कोने कोने में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल के क्षेत्र में काम करना हो। अभी अतुल सिंह रावत जी ने बताया कि यहाँ पेयजल की समस्या है, निश्चित रूप से हमारा पूरा प्रयास होगा यहाँ पर पेयजल की समस्या का हम समाधान निकालें। वन विभाग से भी जो एनओसी मिलनी है उस पर भी हम काम करेंगे। हम प्रदेश को समग्र विकास सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ की डेमोग्राफी है, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य, इनको संवर्धित करने के लिए, इनको बचाने के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने प्रदेश में धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, दंगा रोधी कानून लागू करने के साथ साथ लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई की है भाइयों बहनों। इसके साथ ही हमने कल का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन था। पूरे प्रदेश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू करने की दिशा में जो हमने वायदा किया था 2022 के आम चुनाव में, उस वायदे को हम पूरा कर रहे हैं। इसी महीने हम प्रदेश के रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, किसी जाति का, पंथ का, समुदाय का, वर्ग का, सबके लिए देवभूमि उत्तराखंड में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक एक समान कानून होगा। कानून अलग अलग नहीं होगा भाई। और बहुत जल्दी हम जन भावनाओं के अनुरूप एक सख्त भू कानून भी बनाकर राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। नगर निकाय चुनाव में मतगणना के दिन शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। मतदान करने वालों को पूरी सुरक्षा व्यवस्था देगी। आज शहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर यही संदेश मतदाताओं को दिया है। बता दें कि ऋषिकेश कोतवाली से निकले पैदल मार्च को एसपी देहात जय बलूनी ने हरी झंडी दिखाकर शहर की सड़कों पर रवाना किया। देहरादून रोड, रेलवे रोड, घाट रोड, मुखर्जी चौक, मेन बाजार, चंद्रेश्वर नगर सहित अन्य इलाकों में दर्जनों पुलिसकर्मियों ने फ्लैग मार्च निकाला है। मौके पर सीयू संदीप नेगी, कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया और वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद कुमार ने लोगों को मुनादी कर निर्भय होकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया है। किसी के दबाव में मतदान नहीं करने की अपील भी की है। एसपी देहात ने बताया कि 23 जनवरी को मतदान के दिन शांति व्यवस्था कायम रहे। पुलिस का इस पर पूरा फोकस है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच निर्भीक होकर मतदान करे, इसके भी प्रयास किए जा रहे हैं। रुड़की से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी का ताबड़तोड़ रोड शो जारी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रुड़की से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का तूफानी दौरा भी लगातार जारी है। बड़कोट से जनसभा करने के बाद पहुंचे रुड़की, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में किया रोड शो। सीएम का फूलमाला और ढोल नगाड़ों से किया भव्य स्वागत। रोड शो में सीएम धामी ने की बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील। बड़ी संख्या में रोड शो में शामिल हुई जनता। सीएम ने जनता का अभिवादन किया स्वीकार। सीएम धामी ने भी जनता का पुष्प वर्षा से किया स्वागत। धाकड़ धामी के नारों से गूंजी रुड़की। जनता जनार्दन के अपार आशीर्वाद से बीजेपी की होगी प्रचंड जीत, ये दावा किया है सीएम धामी ने। साथ ही सभी निकायों में कमल के फूल खिलने का भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है।
स्वर्गाश्रम जोगनगर पंचायत में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने बैठक की है, जिसमें संगठन महामंत्री अजय पहुंचे। संगठन महामंत्री ने नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं से गहन चर्चा की और उनसे अब तक के मिल रहे जन समर्थन का फीडबैक भी लिया है। संगठन महामंत्री ने बैठक के बाद प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का गुरु मंत्र भी दिया है। संगठन महामंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की जीत का जरूरी बताते हुए मतदाताओं से ज्यादा वोट कमल को देने की अपील की है। संगठन महामंत्री अजय ने बताया कि बीजेपी के विकासवादी दृष्टिकोण को जन जन तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। बैठक में विधायक रेणु बिष्ट और नगर पंचायत अध्यक्ष पद प्रत्याशी हिमानी राणा ने संगठन मंत्री को बताया कि क्षेत्र में बीजेपी की लहर चल रही है, उनको अपार समर्थन जनसंपर्क के दौरान मिला है। और बड़ी खबर सामने आ रही है लक्सर के। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो लगातार जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी रुड़की के बाद रोड शो करने पहुंचे हैं लक्सर में। सीएम धामी ने बीजेपी के समर्थन में किया विशाल रोड शो। धाकड़ धामी के रोड शो में हजारों की संख्या में लोग, जनता ने दिया भरपूर समर्थन। लोकप्रियता के नए कीर्तिमान रच रहे हैं सीएम धामी। जनता के बीच सरल, सहज और धाकड़ छवि के लिए जाने जाते हैं सीएम धामी। जनता के बीच बीजेपी के पक्ष में मतदान करने का बना लिया है मन, ये कहना है सीएम धामी का। निकाय में ट्रिपल इंजन की बनने जा रही है सरकार। और अल्मोड़ा से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, चुनाव प्रचार में निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी पूरी तरह से ताकत झोंकी हुई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अल्मोड़ा से, जहां पर अल्मोड़ा के मुरली मनोहर वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी रजनी टमटा का चुनाव प्रचार तेज। घर घर पहुंचकर लोगों से जनसंपर्क कर रही रजनी टमटा संकल्प पत्र के साथ मतदाताओं के बीच जाकर लोगों से कर रही सीधा संवाद। वार्ड को साफ सुथरा और आदर्श बनाने का लक्ष्य, कहना रजनी का। अगर मुझे मौका मिला तो मुरली मनोहर वार्ड में कूड़ा निस्तारण के साथ सभी समस्याओं का किया जाएगा निस्तारण। बंदर और आवारा जानवरों की भी समस्या का व्यवहारिक तौर पर किया जाएगा समाधान। वार्ड से सारे काम किए जाएंगे गुणवत्ता के साथ। चुनाव चिन्ह घंटी में मोहर लगाकर विजय बनाने की मतदाताओं से की अपील। मुरली मनोहर वार्ड का मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, जो लोगों की ये समस्या, मेन समस्या ये हो रही है कि रास्ते जहाँ पर जा रहे हैं कहीं पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं है और कहीं पर मार्ग जो है वो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, नाले हैं जो भरे हुए हैं उनमें। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं इन सब चीजों का, अगर मुझे जनता अवसर देती है तो मैं ये सब चीजों को बहुत अच्छे से, मतलब उन समस्याओं का समाधान करूंगी। उससे ये भी मेरी वो रहेगी कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनकी भी समस्या है। वो लोग कहते हैं कि कहीं पर हमारे बैठने के लिए कोई पार्क होना चाहिए। वो प्राथमिकता रहेगी कि मैं उनके लिए भी कहीं पर पार्क की व्यवस्था करूं, वो लोग बैठ सके आराम से। वर्ग के लिए भी जो बेरोजगारी है मैं उसके लिए भी काम करना चाहती हूँ। उनके हैं जो बेरोजगार है, गृहिणी है, वो अपना पूरा टाइम निकाल
निकालती हैं अपने घर के लिए, लेकिन उनके पास कुछ समय ऐसा बचता है जिसके लिए वो तो कुछ काम करना चाहती है कि 2 पैसे वो कमा सके। मैं उनकी समस्याएं सुनी कि उन्होंने कहा कि हमारे लिए भी ये होना चाहिए कि हम कुछ काम हमें मिले, रोजगार मिले। कि जो भी मेरी जो समस्याएं बांटती हैं, जो उनके सुझाव है मैंने सुने हैं, मैं सब में उनकी बात सुन के मैं अपना वहां पर योगदान। और बड़ी खबर रुड़की से सामने आ रही है। आपको बताते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी का चुनाव प्रचार जारी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रुड़की से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का तूफानी चुनावी दौरा जारी है। बड़कोट से जनसभा करने के बाद पहुंचे रुड़की बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में किया रोड शो। सीएम का फूल माला और ढोल नगाड़ों से किया भव्य स्वागत। रोड शो में सीएम धामी ने की बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील। बड़ी संख्या में रोड शो में शामिल हुई जनता। सीएम ने जनता का अभिवादन किया स्वीकार। सीएम धामी ने भी जनता का पुष्प वर्षा से किया स्वागत। धाकर धामी के नारों से गूंजी रुड़की। जनता जनार्दन के अपार आशीर्वाद से बीजेपी की होगी प्रचंड जीत, दावा किया सीएम धामी ने। सभी निकायों में खिलेगा कमल का फूल। और अल्मोड़ा से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, चुनाव प्रचार में निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी पूरी तरह से ताकत झुकी हुई है। इसी कड़ी में अल्मोड़ा के मुरली मनोहर वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी रजनी टमटा का चुनाव प्रचार तेज। घर घर पहुंचकर लोगों से जनसंपर्क कर रही रजनी टमटा संकल्प पत्र के साथ मतदाताओं के बीच जाकर लोगों से कर रही सीधा संवाद। वार्ड को साफ सुथरा और आदर्श बनाने का लक्ष्य, कहना रजनी का। अगर मुझे मौका मिला तो मुरली मनोहर वार्ड में कूड़ा निस्तारण के साथ सभी समस्याओं का किया जाएगा निस्तारण। बंदर और आवारा जानवरों की भी समस्या का व्यवहारिक तौर पर किया जाएगा समाधान। वार्ड के सारे काम किए जाएंगे गुणवत्ता के साथ। चुनाव चिन्ह घंटी में मोहर लगाकर विजय बनाने की मतदाताओं से की अपील। मुरली मनोहर वार्ड का मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, जो लोगों की ये मेन समस्या ये हो रही है कि रास्ते जहाँ पर जा रहे हैं कहीं पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, और कहीं पर मार्ग जो है वो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, नाले हैं जो भरे हुए हैं उनमें। तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं इन सब चीजों का, अगर मुझे जनता अवसर देती है तो मैं ये सब चीजों को बहुत अच्छे से उन समस्याओं का समाधान करूंगी। उससे ये भी मेरी वो रहेगी कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनकी भी समस्या है। वो लोग कहते हैं कि कहीं पर हमारे बैठने के लिए कोई पार्क होना चाहिए। वो भी प्राथमिकता रहेगी कि मैं उनके लिए भी कहीं पर पार्क की व्यवस्था करूं, वो लोग बैठ सके आराम से। वर्ग के लिए भी जो बेरोजगारी है, मैं उसके लिए भी काम करना चाहती हूँ। उनके हैं जो बेरोजगार है, गृहिणी है, वो अपना पूरा टाइम निकालती हैं अपने घर के लिए, लेकिन उनके पास कुछ समय ऐसा बचता है जिसके लिए वो तो कुछ काम करना चाहती है कि 2 पैसे वो कमा सके। मैं उनकी समस्याएं सुनी कि उन्होंने कहा कि हमारे लिए भी ये होना चाहिए कि हम कुछ काम हमें मिले, रोजगार मिले। जो भी मेरी जो समस्याएं बांटती हैं, जो उनके सुझाव है मैंने सुने हैं, मैं सब में उनकी बात सुन के मैं अपना वहां पर योगदान। और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का यूसीसी को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी। 2022 में उत्तराखंड की जनता से यूसीसी बिल लाने का किया था वादा। ड्राफ्ट कमेटी ने इसका मसौदा किया तैयार। राष्ट्रपति की मंजूरी से यूसीसी बना एक अधिनियम। शिक्षण और की प्रक्रिया भी लगभग हुई पूरी। सब कुछ का विश्लेषण करने के बाद जल्द ही हम इस एक्ट को करेंगे लागू। देवभूमि कि जनता के साथ क्या हुआ वादा हम हर करेंगे पूरा, ये कहना सीएम धामी का। यूसीसी को लेकर संकल्पित है हमारी सरकार। यूसीसी में सभी के लिए एक समान व्यवस्था और एक समान कानून। इस कानून से लोगों को मिलेगा लाभ। समान नागरिक संहिता की गंगा उत्तराखंड से निकल कर जाएगी पूरे देश में, दावा किया सीएम धामी ने।
यूसीसी चूंकि हमारे विधानसभा चुनाव का देवभूमि उत्तराखंड के साथ जनता के साथ वायदा था। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम 2022 के चुनाव में देवभूमि की जनता के समक्ष गए थे और हमने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम यूसीसी को राज्य के अंदर लागू करेंगे। उसके लिए कमेटी बनाई गई, ड्राफ्ट बनाया कमेटी ने, विधानसभा में विधेयक पारित हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी हुई। उसके बाद एक्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन हुआ, एक्ट बनकर तैयार हुआ, उसका परीक्षण हुआ, प्रशिक्षण हुआ और प्रशिक्षण भी लगभग अंतिम चरण में है। और आज मंत्रिमंडल में हमने पुनः इसकी समीक्षा करके मंत्रिमंडल ने इसको जो है एक्ट को मंजूरी दे दी है और जल्दी ही हम प्रदेश के अंदर इस एक्ट को लागू कर देंगे और प्रदेश में समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो जाएगा। देवभूमि की जनता के साथ किया हुआ हमारा वायदा हम पूरा कर रहे हैं। कुछ तो भी टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। समान नागरिक संहिता है, सबके लिए एक समान कानून है और देश की जो आधी आबादी है, आधी आबादी का ये पूरा कानून एक तरह से कह लीजिए। महिलाओं का भी इसमें ख्याल रखा गया है, उनकी सुरक्षा, सशक्तिकरण, बुजुर्गों का भी उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान है। हमारे जो बच्चे हैं उन बच्चों के भविष्य का भी पूरा प्रावधान किया गया है। हर प्रकार से सरलीकरण है और आने वाले समय में इससे बहुत लाभ होने वाला है, किसी को भी कोई शंका की जरूरत नहीं। और लक्सर से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी रुड़की में चुनाव प्रचार के बाद पहुंचे हैं लक्सर। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम धामी रुड़की में रोड शो करने के बाद लक्सर पहुंचे सीएम धामी ने बीजेपी के समर्थन में किया विशाल रोड शो। धाकड़ धामी के रोड शो में हजारों की संख्या में उमड़े लोग, जनता ने दिया भरपूर समर्थन। लोकप्रियता के नए कीर्तिमान रच रहे हैं सीएम धामी। जनता के बीच सरल, सहज और धाकड़ छवि के लिए जाने जाते हैं सीएम धामी। जनता ने बीजेपी के पक्ष में मतदान करने का बना लिया है मन, ये कहना है सीएम धामी का। निकायों में ट्रिपल इंजन की बनने जा रही है सरकार। और रुद्रपुर से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बदमाशों के बुलंद हौसलों पर उधम सिंह नगर पुलिस ने लगाई लगाम। शहर के बीचों बीच पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में बदमाश भूप सिंह के पैर में लगी गोली। गश्ती दल की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। बैंक में चोरी करने की बदमाश ने रची साजिश। बदमाश ने बैंक की खिड़की तोड़कर एटीएम मशीन को किया क्षतिग्रस्त। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए अपराधी को पकड़ा रंगे हाथ। एसएसपी मणिकांत मिश्रा का अपराधियों को साफ संदेश। बदमाशों से निपटने के लिए उधम सिंह नगर पुलिस पूरी तरह से तैयार। घायल बदमाश का अस्पताल में चल रहा है इलाज। बदमाश के आपराधिक इतिहास की जुटाई जा रही है जानकारी। और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रत्याशी बहा रहे हैं पसीना। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आखिरी दिन हार जीत की इबारत लिखेगा प्रचार। आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। प्रत्याशियों ने ताबड़तोड़ जनसभाएं कर अपने अपने पक्ष में की मतदान करने की अपील। बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों ने भी चुनाव मैदान में जमकर किया प्रचार। सीएम धामी की आज भी तूफानी जनसभाएं और रोड शो जारी। चुनाव में पार्टी की जीत के लिए सीएम धामी ने स्वयं संभाला है मोर्चा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में ताबड़तोड़ जनसभाएं और रोड शो का दौर जारी है। प्रत्याशियों ने जीत के लिए गायकों को भी
उतारा चुनावी मैदान में जीत का दावा करने के लिए सभी प्रत्याशियों ने भरी हुंकार। निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव में पीछे नहीं। मतदाताओं को रिझाने के लिए प्रत्याशी मतदाताओं कर रहे हैं अपनी ओर आकर्षित। अब जनता के हाथ में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। प्रत्याशियों की आज की मेहनत 25 को दिखेगा परिणाम। वोटरों को लुभाने के लिए कितनी कामयाब हुई बीजेपी और कांग्रेस, 25 जनवरी को आएगा फैसला। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक नारंग और धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले सवाल आपसे लेना चाहेंगे। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और ऐसे में देखा जा रहा है कि प्रत्याशियों समेत दिग्गजों ने और स्टार प्रचारकों ने भी पूरी तरह से ताकत झोंकी हुई है। बिल्कुल संदीप, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और शाम 5 बजे जो है ये चुनावी शोहर जो है बिल्कुल तरीके से यहाँ पे थम जाएगा और आखिरी दिन जो है ये बेहद ही खास माना जा रहा है। और आज अगर हम बात करें ऋषिकेश की, तो यहाँ पे भाजपा हो, कांग्रेस हो, यूकेडी हो या निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो लगातार अपना यहाँ पे दमखम दिखाने में लगे हुए हैं। फिलहाल यहाँ पे जो है अभी रैलियों का आयोजन किया गया है जिसमें भाजपा, कांग्रेस, निर्दलीय और यूकेडी के प्रत्याशी यहाँ शामिल है। यूकेडी की जो रैली है वो यहाँ पर बाइक रैली अभी निकल चुकी है, जबकि भाजपा और कांग्रेस की जो रैली है वो काफी अहम मानी जा रही है। इसके अलावा जो निर्दलीय प्रत्याशी इन दोनों राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इनके समीकरण को बिगाड़ रही है, वो मास्टर दिनेश चंद है। उनकी जो रैली है उसको भी बहुत खास माना जा रहा है और उनके लिए एक 4 को यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें एक गढ़वाली लोक गायिका भी यहाँ पे पहुंचेंगी और वो जो है उनके समर्थन में वोट भी यहाँ पर मांग सकती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज का जो ये कार्यक्रम है ये बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है, चाहे इसमें रैली हो, चाहे किसी भी प्रकार से और कार्यक्रम हो। जनसंपर्क अभियान को भी जो यहाँ पर है काफी तेजी से यहाँ पे बढ़ाया गया है। कई टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं जो किसी भी तरीके से मतदाताओं को रिझाने से पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल दीपक, बने रहिएगा। हमारे साथ धर्मेंद्र भी जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, लगातार जो है मसूरी भी देखा गया है कि दिग्गजों ने चुनावी मोर्चा संभाला। क्या लगता है, क्या कुछ देखने को मिलेगा, नतीजे पॉजिटिव आएंगे? बात की जाए तो कल जैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मछली आए, उन्होंने यहाँ रैली संबोधित किया, भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। वहीं बात की जाए तो आज कांग्रेस पार्टी की रैली है, काफी लोग उसमें शामिल हैं और जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत इसमें आए हैं। हरक सिंह रावत भी आज चुनाव प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए और जिस तरीके से कांग्रेस ने जो सभासद पद पर भी उठाए हैं और अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने मंजू भंडारी को उठाया। वही बात की जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी जो उपमा भगवान गुप्ता है, उनके समर्थक भी आज सुबह एक रैली के रूप में माल रोड होते हुए घंटा घर से जो है गांधी चौक पर पहुंचे हैं। इसके साथ ही जो है अभी जो बात की जाए तो इस समय तत्काल जो है जो कांग्रेस पार्टी है उनकी रैली अभी निकल रही है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से आज सारा शोर जो है थम जाएगा, उसके बाद ये कयामत की रात इसे कहा जा सकता है कि आज और कल जो प्रत्याशी वो भी मानते हैं कि ये 2 दिन है, जो 2 दिन है ये कयामत के दिन है। इसको बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। जो प्रत्याशी लगातार जो आश्वासन है वो दिए जा रहे हैं मतदाताओं को और लगातार जो प्रत्याशी घर घर जाकर अब जो रैलियों का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। बिल्कुल धर्मेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक, आपका भी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।